सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट। ज़ेलेंस्की भाई साहब निकल गया है चोर, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई है। वो भी यूरोप का मीडिया कह रहा है, कोई भारतीय मीडिया या रूसी मीडिया नहीं कह रहा है। खबर ये है, जो भी खबर है आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है, और फुल स्क्रीन पर मैं वही रिपोर्ट लगाता हूं जिस पर आपको शक होगा। तो आपका शक दूर करने के लिए स्क्रीन पर दोस्तों साइमोर हर्ष इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। इसने खुलासा किया है कि ज़ेलेंस्की और उनकी टीम ने $400 मिलियन जो यूएस ने मदद के तौर पर दिए थे, जो कि आप जानते हैं कि 400 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, बिलियंस में पैसे दे रहा है, उनमें से 400 मिलियन का घोटाला किया है। जी हाँ, बचाए हैं और चुराए हैं, और इसके सबूत भी उसने कहा है कि सारे तथ्य मौजूद है। अगर जांच की जाए तो समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से ज़ेलेंस्की पैसा जो दूसरे देशों से आ रहा है मदद के नाम पे बचा रहे हैं। बाकी भारतीयों को यह घपला समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक ऐसा है जो मतलब हर चीज़ में पैसा चुरा के, बचा के, काट के, हाँ, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी टैक्स के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, आपको मालूम है किस तरह से और वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ वाले वहाँ नहीं हैं। पता चला वो 900 बिलियन देता, 800 बिलियन गायब हो जाते। समझ रहे हैं, भारत में ऐसे ही तो होता है। सड़क बनने के लिए जितना फंड होता है, अप्रूव होता है, उसका कुछ ही % उस पर लगता है। तभी तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से लेकर कई जगह जो सड़कें हैं उखड़ जाती हैं। बहरहाल ज़ेलेंस्की पर इस वक्त सारी उंगलियां उठ चुकी हैं और ज़ेलेंस्की शक के निशाने पर आ चुके हैं। बात करें जंग के हालात की, तो रशिया इस जंग को ख़त्म नहीं करने वाला। रशिया ने जो स्टेटमेंट दिया है, अब साफ कह दिया है कि ये जंग ज़िंदगी और मौत की हो गई है। यानी अगर असलियत बताऊं तो रूस ने ये जंग अपनी नाक की समझ ली है, और रूस की तरफ से कहा गया है कि ये जंग अब ज़िंदगी और मौत की है, या तो हम लड़ेंगे या हम मरेंगे। अब दूसरी रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि रशिया भारी मात्रा में और नए सैनिकों को भर्ती करने वाला है। जो निचली जो सांसद है उसने ऐसा बिल पास कर दिया है कि अगर रूस की गवर्नमेंट ने कॉल किया और बुलाया युवाओं को कि अब सेना में शामिल होइए, देश के लिए लड़िए, इसके बाद कोई भी युवा जो उस रूस में होगा वो रूस छोड़कर बाहर नहीं जा पाएगा। ये एक नया कानून बन गया है जो कि रूस के लिए एक बड़ी मुसीबत है, रूसियों के लिए एक बड़ी मुसीबत है। इस जंग में पाकिस्तान तक अपने हथियार दे रहा है, और इसी जंग में तुर्की भी अपने भारी भरकम हथियार दे दनादन बेच रहा है। और इसको पैसा तुर्की को कौन दे रहा है, मुझे नाम लेने की, मैं नाम ले, मुझे किसी का बाप कर रहा है क्या? अमेरिका दे रहा है पैसा। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये तुर्की की नई आर्म व्हीकल भारी मात्रा में तेजी से रोमानिया के रास्ते निकल के यूक्रेन की तरफ जा रही हैं। ये जो आर्म व्हीकल है इसका नाम है कोबरा 4x4 टैक्टिकल व्हील्ड आर्म व्हीकल, जो कि रोमानिया में इस वक्त देखी गई है यूक्रेन की तरफ बढ़ते हुए। यूक्रेन छुपा रहा था और ये दिखा रहा था कि रशिया के सैनिकों की मौत ज़्यादा हुई है, लेकिन जो लीक डॉक्यूमेंट हुआ है पेंटागन का, उससे यह बात साबित हुई है 1,31,000 से ज़्यादा यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं, जो यूक्रेन ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पेंटागन की रिपोर्ट लीक हुई है और वो बिल्कुल हकीकत सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, और उसके अंदर बड़ी बड़ी जानकारियां थी, और वो जिसने लीक की वो बंदा गिरफ्तार हो गया है। सुबह की इंटरनेशनल प्राइम टाइम में मैं आपको बता चुका हूं, दिखा चुका हूं, समझा चुका हूं। यानी अमेरिका की जेन्युइन एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें यूक्रेन का भी सारा मास्टर प्लान मौजूद था। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि यूक्रेन पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि उसका सारा प्लान अमेरिका के हाथों से लीक हो गया है। उसी लीक्ड पेंटागन की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इस साल के 2023 के अंत तक यूक्रेन और रूस के बीच बात तक नहीं होगी, और ये जंग और भी खतरनाक लेवल पर पहुंचेगी। उधर यूक्रेन की तरफ से रूस के एक हाईवे पर हमला किया गया, जिसके बाद आग लग गई।
सीक्रेट डॉक्यूमेंट में मैं बता चुका हूं, यह भी लीक हुआ है कि नेटो की भारी तादाद में सेना यूक्रेन में मौजूद है, जिसमें ब्रिटेन पहले नंबर पर और तीसरे चौथे नंबर पर अमेरिका की सेना है। अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ते हुए सफाई दी है कि हाँ, हम पहले तो एक्सेप्ट किया है कि हमारे सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं, लेकिन वो हमारे जो एम्बेसी है अमेरिका की यूक्रेन में, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, ये जंग नहीं लड़ रहे। वहीं भारत के एक और बैंक ने रूस को करारा झटका दे दिया है और अपने कस्टमर को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि $60 पर बैरल से ऊपर किसी भी कस्टमर ने अगर रूस से ऑयल मंगाया तो उस पर पाबंदी लगा दी जाएगी और उसके जो पेमेंट की जो ट्रांजैक्शन है वो रोक दी जाएगी। दोस्तों, यानी SBI बैंक भारत का अमेरिका और यूरोप के लगाए हुए पाबंदियों को अब फॉलो कर रहा है। आइए मैं आपको एक दिलचस्प वीडियो दिखाने वाला हूं इस जंग की। यूक्रेन का ड्रोन रूस के एक सैनिक को फॉलो कर रहा था, ये देखिए, और वो टनल से भाग रहा था, जिसे उर्दू में आप खंदक समझते हैं। उस खंदक से वो भागने की कोशिश कर रहा था, यूक्रेन का ड्रोन उसका पीछा कर रहा था। जब उसको समझ में आया रूसी सैनिक कि भाई मैं बच नहीं सकता, तुरंत वो एक उसी खंदक में गड्ढे में लेट गया। जेब से उसने कुछ तस्वीर सी निकालने की कोशिश करी, उस फोटो को निकाल कर अपने मुंह के ऊपर रख के तस्वीर दिखाने की कोशिश करी। तस्वीर वो मोदी जी की भी नहीं थी, योगी जी की भी नहीं थी, पुतिन की भी नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो है यूक्रेन ने इस सैनिक को शूट नहीं किया। अब आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह तस्वीर किसकी थी। सच बताने वालों को मोदी जी के द्वारा 15 लाख रुपए सीधा उन फेसबुक अकाउंट में डलवा दिए जाएंगे। वहीं नॉर्वे ने रशिया को झटका देते हुए 15 रूस की एम्बेसी में रशियन काम करने वाले लोगों को निकाल दिया है, यह कहते हुए कि ये 15 रशियन नॉर्वे की हमारी गवर्नमेंट की जासूसी कर रहे थे। वहीं मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है और ये मीडिया से कहा है कि दुनिया सबसे खतरनाक पीरियड फेस कर रही है, वर्ल्ड वॉर 3 की लगभग शुरुआत हो चुकी है। वहीं रशिया ने कई सारी मिसाइलें अचानक से यूक्रेन पर दागी, लेकिन यूक्रेन के पास अच्छे डिफेंस सिस्टम फिलहाल मौजूद हैं, जिन्होंने उन रूसी मिसाइलों को रोक दिया। यूक्रेन को $115 बिलियन मिलेंगे G7 के देशों की तरफ से यूक्रेन को दोबारा से बनाने के लिए। देख रहे हैं आप कितना चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। चंदे वाली जंग है ये। मान तो वैसे व्लादिमीर पुतिन ने भी लिया है कि पिछले क्वार्टर में अब तक $15 बिलियन का उनके ऑयल एक्सपोर्ट की कमी की वजह से नुकसान हुआ है और अमेरिका और यूरोप ने जो पाबंदी लगाई है उससे $15 बिलियन का नुकसान हुआ है। लेकिन पुतिन ने साथ में ये भी कहा कि हम अपने प्लान पर काम कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में हम इस नुकसान से बाहर निकल जाएंगे। याद होगा मैंने परसों सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको रूस के सैनिकों की एक खतरनाक तस्वीर दिखाई थी, जिसमें यूक्रेन के सैनिकों का उन्होंने सर काट दिया था। अब रशिया इस पर घिर चुका है और रशिया ने कहा है कि पहली बात तो अभी तक हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमारे सैनिक हैं या किसी और के। दूसरी तरफ रशिया ने क्लियर कर दिया है कि इसकी हम अभी जांच कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के हिस्से में जो डोनेट्स्क का इलाका आता है वहां पर यूक्रेन के ठिकानों को और हथियार खानों को निशाना बनाकर यूक्रेन को काफी बड़ा झटका दिया। वहीं अमेरिका के लॉ मेकर ने अब खुलकर भारत को क्लियर कर दिया है कि चीन से आपके रिश्ते बेहद खराब हो रहे हैं, तो अब आपको चूज करना है अपना पार्टनर
टीम चूज कर लीजिए, टीम अमेरिका या टीम चाइना और रशिया। अब भारत के लिए यह धर्म युद्ध है कि अब भारत करे तो करे क्या। चाइना से अंधा माल खरीदता है, चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं और चाइना से हम बहुत सारा ट्रेड करते हैं। इसके बावजूद जब चीन हम पर बिल्कुल आक्रामक है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। कहने वालों ने कहा था कि हमने तेल पाला है और हमारा जो है हमारे वाले का तप्पन इनका तीना है, लेकिन दुनिया देख रही है कि अरुणाचल प्रदेश हो, भूटान हो या नेपाल हो, चीन हर जगह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। दुनिया देख रही है कि श्रीलंका के हब्बन-टोटा पोर्ट के अलावा श्रीलंका में ही एक अपना नया बेस बना रहा है, जिससे वो भारत के कई हिस्सों पर नज़र रखेगा। लेकिन हम क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि कहने वाले बस एक ही बात कहते हैं कि हमने तो सेल पाला है। दोस्तों, इसके अलावा रूस के सैनिकों ने इंटेलिजेंस की मदद से इस व्यक्ति को, जो रूसी व्यक्ति है, रूस में इसको गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम यह है कि ये रूसी व्यक्ति यूक्रेन की मिलिट्री की मदद कर रहा था और उनको गाइड कर रहा था कि किस तरह से आप कहां हमला कर सकते हैं। अब रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल की सजा इसको हो सकती है। अमेरिका की तमाम बातों को फिलहाल रूस के मुद्दे पर तुर्की मान रहा है, लेकिन इनके बावजूद भी अमेरिका ने कई सारी कंपनियों को बैन कर दिया है, जिसमें दर्जनों तुर्की की भी कंपनियां आ गई हैं। वहीं हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है कि अमेरिका की पाबंदी के बाद हमने अपने तमाम बैंक अकाउंट्स को जो रूस से लिंक थे उनको अनलिंक कर दिया है और रूस के किसी भी बैंकिंग सिस्टम से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिलहाल घमासान जारी है और इस रिपोर्ट में यही बताऊंगा कि अभी और भी रिपोर्ट आना बाकी है, यानी आज एक बार फिर से देर रात आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां जहां इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए ताकि तमाम लोगों तक हमारी रिपोर्ट पहुंच सके। और इंतज़ार कीजिए, फिर से आऊँगा और भी ताज़ा आज ही के दिन देर रात नए वॉर अपडेट के साथ। जय हिंद।